एक दूल्हे को अपने शादी के मंडप में देर से पहुंचना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। दूल्हा जो था नाचने का बड़ा शौकीन था और रसिक आदमी था। तो हुआ यूं कि उसकी शादी थी और किसी ने फ्रूटी में मिला करके उसको दारू पिला दी। अब दारू पीने के बाद एक सामान्य पुरुष के भीतर जो नर्तक होता है वो बहुत तेजी के साथ उबाल मारता है और उस दूल्हे के अंदर भी उबाल मार दिया और भाई साहब अपने ही घर पे नाचते रह गए। बारात को 4 बजे पहुंचना था, पहुंचती है बारात 8 बजे और इस दरमियान दुल्हन के जो घर वाले थे वो गुस्सा आ गए और गुस्साए इतना ज्यादा कि शादी नहीं तोड़ी, शादी तोड़ के उसी मंडप में उन्होंने किसी और से उस दुल्हन की शादी करवा दी। तो ये अजब गजब इसलिए है कि भाई साहब वहां दूल्हा जो है उसका इंतजार वहां किया जा रहा था और दूल्हा जो है लेट से पहुंचता है और उसके बीच में ही दुल्हन की शादी किसी और से करवा दी जाती है। आपको बताते हैं पूरी खबर और कहां की है, क्या कुछ घटनाक्रम रहे, वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब, जहां खबरें थोड़ी सी अजब और बहुत ज्यादा गजब होती हैं। तो ये घटना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की है, जहां पर एक दूल्हा शादी के लिए निकलता है और अपनी शादी के लिए निकलने से पहले नाचने में अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है और दूसरी तरफ दुल्हन की शादी जो है किसी और के साथ करवा दी जाती है। मामला यह था कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने शादी के लिए पूरा इंतजाम करके रखा था और इंतजार हो रहा था कि दूल्हे राजा दरवाजे पर पहुंचेंगे और हम उसकी अगवानी करेंगे। इंतजार करते करते घड़ी की सुई 4 बजे से 8 बजे तक पहुंच गई, लेकिन 4 घंटे तक दूल्हे राजा का कोई पता नहीं निकला और मंडप में दूल्हे राजा कोई अता पता नहीं था। बताया गया कि दूल्हा और उसके दोस्त शराब पी करके नाचने में व्यस्त थे। इंतजार के बाद जब दूल्हे राजा आए तो उसकी हरकतें देख करके लड़की वालों का पारा आउटटाइट हो गया। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक सख्त कदम उठाया और उन्होंने देखा कि जब दूल्हा काफी देर से पहुंच रहा है, लड़की के घर वालों ने पहले तो शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे का इतना अपमान तो ठीक था, लेकिन उसी दौरान सलाह मशविरा हुआ और उस लड़की की उसी मंडप में शादी एक रिश्तेदार के साथ संपन्न करवा दी गई और दूल्हा मुंह ताकता रह गया। दुल्हन की मां ने बताया कि दूल्हा और उसके दोस्त नशे में थे। 4 बजे के मुहूर्त पर पहुंचने के बजाय वो 8 बजे मंडप में आए और आकर के लड़ने लगे, नशे में थे। इसके बाद हमने बेटी की शादी अपने एक और रिश्तेदार से कर दी, उसी मंडप में उसी खर्चे में, बिना हर्रे फिटकरी एक्स्ट्रा लगाए हुए, और जो आए थे दूल्हा उनको खाली हाथ वापस भेज दिया गया। बताया गया पूरी तैयारियां हो चुकी थी और शादी को कैंसिल करने की वजह मिल गई थी इन लोगों को कि दूल्हा नशेड़ी है और तमाम समस्याएं हैं। इसके बाद शादी को आधा कैंसिल किया गया, मतलब उस दूल्हे शादी नहीं करवाई गई। दुल्हन की शादी किसी और से, जो सजी धजी बैठी थी, एक और रिश्तेदार से शादी करवा दी गई और ये प्रस्ताव पिताजी को पसंद आया, रिश्तेदारों ने कहा। उसके बाद दुल्हन के पिता ने बताया कि 22 अप्रैल को शादी होने ही वाली थी, लेकिन वर पक्ष के लोग नाचने में लगे हुए थे, मतलब दूल्हा वगैरह लोग। शाम के 4 बजे का समय था और वो लोग मंडप में रात के 8 बजे बारात लेकर के पहुंचते हैं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी अपने ही एक रिश्तेदार से करवा दी। तो अगर आपकी शादी होने वाली है और संयोग से आप बिहार से बाहर रहते हैं, क्योंकि बिहार में शराब मिलेगी ही नहीं, आप बाहर कहीं रहते हैं, तो दारू पी करके नाचने में व्यस्त मत हो जाइएगा, नहीं तो ऐसे ही आपकी शादी भी कैंसिल हो सकती है। और बिहार वाले बिना दारू पिए भी बड़ा अच्छा नाच लेते हैं, इसलिए उनके लिए भी सलाह है कि नाचने में थोड़ा मशगूल कम होइएगा, नहीं तो आपकी शादी में भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं और आप फिर से वापस आना पड़ सकता है खाली हाथ। बगाए आपकी राय, क्या आप क्या सोचते हैं कि मतलब उस दूल्हा कैसा महसूस कर रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।